Good morning, friends. Let's start today's lecture. It's all about the complement of the set, and let's see how we can solve the exercise 1.5. Exercise 1.5 के related आज का topic है. That is nothing but the complement of a set. Complement of a set. चलो समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट में क्या आएगा. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है. जैसे मैं बोलूँ कि यू यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है और ए के अंदर 2 4 6 है और 8 भी है. चलो ले लो, ठीक है. तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट किसका फाइंड करना पड़ेगा. कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा ए का. तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए डैश. तो ए डैश का आंसर क्या आएगा. ए डैश का आंसर आएगा 1 3 5 7 9 10. दिस इज द आंसर ऑफ द ए डैश. इट्स द कॉम्प्लीमेंट सेट. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा. ए डैश आएगा. समझ में आ रहा है. सो दिस इज नथिंग बट द ए डैश 1 3 5 7 9 10. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट सेट. ठीक है. यानी ए के मेंबर नहीं होने चाहिए, बाकी सारे मेंबर होते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट सेट बोला जाता है. ठीक है. सो हम थोड़े ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे उससे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट सेट कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है. जैसे इसका वेन डायग्राम बनाना हो तो हम बना सकते कि भाई ये है. सर्कल वाला क्या है. सर्कल वाला ए 1 कहाँ क्या क्या है ए में 2 4 6 8 और ये जो है ये यू है. ये पूरा जो है स्क्वायर के अंदर जो सब आ गया है वो यू है. लेकिन ए डैश वाला रीजन कौन सा होगा. ए के बाहर का रीजन क्या होगा. ए के जो भी बाहर वाला रीजन है उसको बोलेंगे हम ए डैश. क्या बोलेंगे. ए डैश. ए के बाहर वाला जो रीजन है उसको बोलेंगे ए डैश. और अंदर वाला जो है वो है ए. अंदर वाला जो है वो क्या है ए. ए के बाहर वाला जो है ए डैश वो हम वेन डायग्राम से पता कर पाएंगे. समझ में आ रहा है. तो ऐसे हम किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो अब अगर यहाँ पे देखो तो सिंपल यू है, ये ए है और ये ए डैश है. तो हमेशा ये फॉर्मूला यही आएगा क्या. यू इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस ए डैश. जैसे यू देखो तो ए डैश भी आ गया और ए भी आ गया. लेकिन ए डैश फाइंड करोगे तो ए उस साइड ले जाओ तो यू माइनस ए होगा. ठीक है. तो आपकी बुक में एक ऐसा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप देख लेना जिससे आपको पता चले. ठीक है. ओके. नाउ यहाँ पे और दो चीज़ आपको बोली गई है, वो थोड़ा हम पढ़ते उसके बाद ही जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है. तो मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन आपको करूँगा कि कैसे ये सारी चीज़ आ रही है. डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ और ये 3-4 चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. लेकिन वो थोड़ा हम कर ले, क्या कर ले, थोड़े न्यूमेरिकल्स कर ले जिससे आपको पता चले कि कैसे वो करना है. ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं आज से न्यूमेरिकल से कि भाई ए डैश फाइंड करना है. तो कैसे करोगे. ए के मेंबर नहीं लिखने के. ए के क्या है 1 3 5 7 9 है. यानी 1 3 5 7 9 वो नहीं लिखने के, बाकी लिखने के 2 4 6 8 10. तो ये हुआ क्या ए डैश. ठीक है. अब यहाँ पे हमको शो करना है कि भाई ये दोनों सेम है कि नहीं है. ठीक है. वी वॉन्ट टू सी दैट ए यूनियन बी डैश इज नथिंग बट दी, जो हमको लाना है प्रॉपर्टी, हमको क्या प्रूव करनी है. देखो तो ए डैश इंटरसेक्शन पी डैश. तो हमको वो प्रूव करके देखना पड़ेगा. ठीक है. तो चलो प्रूव करने के लिए देखते हैं. पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखते ही पता चल जाएगा कि हम करते हैं पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं. क्या करते हैं ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी करते हैं तो पता चलेगा क्या आएगा ए यूनियन बी में.
2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब उसका साइड डैश करो तो ए यूनियन बी का डैश आएगा क्या, 2 3 4 5 यू में से निकाल देने की, 2 3 4 5 निकाल दो तो क्या आएगा 1 एंड 6 ही आएगा। समझ में आ रहा है। अब ये हमको मिला फर्स्ट आंसर, ये कौन सा मिला, ए आंसर मिला, जैसे उसको ए नाम देते थे आंसर को। ठीक है, अब दूसरा फाइंड करते हैं ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालोगे, 2 3 है बाकी के निकाल दो, 2 3 है बाकी के निकाल दो, 1 4 5 6, 1 4 5 6। यहाँ से वापस बी डैश निकालो, बी डैश क्या आएगा, बी डैश क्या आएगा, बी डैश क्या आएगा, जैसे 3 4 5, 3 4 5 निकाल दो तो क्या आएगा 1 2 6, 1 2 6। ठीक है, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश करोगे तो कॉमन कौन कौन से है, कॉमन कौन कौन से है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 एंड 6 है। तो ये आंसर क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ से अगर देखो तो ए इज इक्वल टू बी है, तो ये प्रूव जो करना था वो हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे न्यूमेरिकल्स को प्रूव करना है। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चले कि भाई हमारे पास है क्या, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए भी हमको दिया गया है। अब हमको करना क्या है, ए डैश का डैश फाइंड करना है। चलो करते हैं, पहले ये फाइंड करना है, तो पहले ए फाइंड करते हैं, ए डैश का डैश करना है। तो पहले इसके रिलेटेड क्या फाइंड करेंगे, ए डैश फाइंड करेंगे। ए डैश के लिए 1 2 3 4 है, तो बाकी के कौन कौन से मेंबर आएंगे, 5 6 7 8 9 आएंगे। अब उसका भी वापस डैश फाइंड करना है, यानी क्या, ए डैश का भी डैश, तो क्या आ जाएगा वापस ए ही आ जाएगा, क्योंकि 5 6 7 8 9 आ गए। ठीक है, तो बाकी कौन बचे, 1 2 3 4 ही बचे वापस डैश में, 1 2 3 4। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि जिसका डैश करो उसका वापस डैश करोगे तो वापस वो ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब बी माइनस सी करना है। ठीक है, तो बी माइनस सी का हमको पता है कैसे करेंगे, बी माइनस सी यानी क्या, याद करो मैंने बी माइनस सी आपको फाइंड, पहले बी माइनस सी डैश करना है, तो पहले क्या करते हैं, बी माइनस सी करते हैं, बी माइनस सी करते हैं। बी माइनस सी यानी क्या, बी और सी के कॉमन कौन कौन है, देखो 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है, 4 और 6 कॉमन है। ठीक है, 4 और 6 कॉमन है। अब 4 और 6 कॉमन है, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा, 4 और 6 कॉमन है वो लिखने के नहीं, क्योंकि सी बी माइनस सी करना यानी क्या करना, जो कॉमन थे वो नहीं लिखने के। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 और 8 ही आएगा, 2 और 8 ही आएगा ना, समझ में आ रहा है, कॉमन निकल गए तो क्या आएगा, 2 और 8 ही आएगा। अब इसका डैश करो, बी माइनस सी का डैश करो, तो 2 8 नहीं लिखने के, तो बाकी क्या क्या लिखने का, 1 क्या आएगा, बाकी क्या आएंगे, 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखने का, 9 हो गया। तो ये क्या हुआ, बी माइनस सी डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम डैश फाइंड कर सकते हैं। डैश यानी क्या, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्लीमेंट, हाउ वी आर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ऐसा बोला है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एट अ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को हमको लेना है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटिव, नेचुरल सेट लेना है। ठीक है, यानी नेचुरल सेट पहले से डिफाइन कर दिया है कि आप नेचुरल सेट में यही लेना, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब x इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर यानी क्या आएगा, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो ए डैश, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी आएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आपको जब भी ऐसा फाइंड करने को आए तो आपको क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जैसे x इज अ परफेक्ट स्क्वायर,
तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए डैश लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है भाई, ये यहाँ पे है तो उसका उल्टा, ठीक है। अब एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब है तो कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक्स परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, जो है उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, जो है उससे उल्टा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब वेन डायग्राम पे जाते हैं। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ ईच ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी का डैश, जैसे ये स्क्वायर कर दिया, ये ए कर दिया, ये बी कर दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यूनियन करना है, सिर्फ अभी डैश भूल जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, डैश भूल जाओ, डैश नहीं है ऐसा सोचो, सिर्फ ए यूनियन बी है, सिर्फ ए यूनियन बी। अगर उस किसका पूछा है डायग्राम तो वो मैं ब्लैक पेन से कर रहा हूँ, सिर्फ ए यूनियन बी, हाँ, तो क्या आएगा, ये वाला आएगा पूरा। समझ में आ रहा है, ए यूनियन बी सिर्फ बोल रहा हूँ, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए यूनियन बी बोल रहा हूँ, तो क्या आएगा, ब्लैक वाला जो मैंने किया वो आएगा। अब ए यूनियन बी ब्लैक वाला आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, उसके बाकी के, जो उसके बिने का, यानी ए यूनियन बी ब्लैक वाला है तो उसका डैश यानी उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसको नहीं लेने का, बाकी सारा रीजन देने का। समझ में आ रहा है, यानी कौन आएगा, कौन आएगा भाई, रेड वाला। समझ में आ रहा है, तो ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अब दूसरा देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये यही है, कैसे पता चलेगा, देखो ए यूनियन बी है, उसका डैश है, अब डैश सबको अप्लाई करो, डैश ए का होगा तो क्या होगा, डैश ए का क्या होगा, ए डैश, यूनियन का डैश क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, बी का डैश क्या हो जाएगा, बी डैश, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यही तो है और यही ये है, तो उसका भी वेन डायग्राम क्या आएगा, यही आएगा। समझ में आ रहा है, आपको ये लॉजिक समझना है कि ए यूनियन बी का डैश अगर करोगे तो बारी बारी ए डैश बी डैश वैसे चलेगा, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं, आगे जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश करें तो पहले चलो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ठीक है। चलो ए इंटरसेक्शन बी, चलो यहाँ पे मुझे ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, अभी डैश जाने दो, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये वाला जो रीजन है वो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन है ना, सिर्फ रेड वाला जो मैंने किया है ए इंटरसेक्शन बी। अब उसका डैश करो, उसका डैश करो, अरे बाप रे, उसका डैश करो तो उसके अलावा सारा आ जाएगा भाई, सारा ले लो ले लो ले लो भाई ले लो, बहुत बड़ा रीजन मिला है, पूरी पड़ताल कर दो भाई, पूरी पड़ताल कर दो मेरे भाई, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं आएगा, ये रेड वाला नहीं आएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश ही होगा, ठीक है। चलो अब जाते हैं नेक्स्ट पे, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। तो इसका ही इंटरसेक्शन अगर करो, उसको अप्लाई करो, यानी अंदर डैश ले जाओ, ए डैश इंटरसेक्शन का क्या होगा, यूनियन, और वापस आएगा बी डैश। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। सो दिस इज नथिंग बट दिस स्टेटमेंट ओनली, यही तो है, ओके। सो इट्स वेरी इजी, आपको थोड़ा देख के करना है बस, है ना। चलो अब आएगा मज़ा, अब आएगा मज़ा, क्यों, जैसे ए है और उसका भी डैश मिला, तो ए है और उसका डैश मिला गो तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बोलो बोलो क्या आएगा, ए है, देखो हम ये फिगर करके करते हैं, ये ए है,
और बाकी ए डैश है, ये दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, यू, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। फाई डैश, फाई डैश कब आएगा, फाई यानी क्या, फाई यानी कुछ नहीं, और फाई का डैश यानी सब कुछ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ आता है, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी सब आएगा, ऐसा समझ लो नेचुरल नंबर हो तो। और अगर ए मेरे पास 1 2 ही हो तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा, यू इंटरसेक्शन ए करोगे तो आंसर क्या आएगा, जो कॉमन होंगे वो ही आएंगे, 1 2 ही आएंगे। तो 5 डैश इंटू ए करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 डैश और इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा आंसर, 1 2 आएगा। ठीक है, तो 1 2 यानी क्या है, ए है, ए कर दो। समझ में आ रहा है? चलो फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश जाता है तो ए तो है, 1 2 है, ए डैश जैसे यू मेरे पास है 1 2 3 4, तो ए डैश क्या आएगा, 1 2 नहीं तो 3 4। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश करो तो क्या आएगा, 1 2 और 3 4 का आएगा तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, तो 5 आएगा। इजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर यू डैश, यूनिवर्सल सेट का डैश करो तो क्या आएगा, 5, यू यानी सब कुछ और उसका डैश करो तो कुछ नहीं, 5 इंटरसेक्शन ए करोगे तो क्या आएगा, 5 यानी कुछ नहीं और ए यानी जो मेंबर होंगे, कुछ नहीं और मेंबर होंगे, कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो सारे आपको थोड़े समझ के करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े जो आपको आज लॉ है जो आपकी बुक में मेंशन किए हैं वो एक बार आप लिख लेना, क्योंकि कभी कभी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कि डी मॉर्गन लॉ लिखो, ये लिखो। ठीक है, सो फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, पहला कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ यानी क्या, जो मैंने अभी किया, जैसे ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो क्या आएगा, यू आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर सेकंड अपन देखें तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या आएगा, जैसे ए यूनियन बी होल डैश इज नथिंग बट दी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेम ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज नथिंग बट दी ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो सारे हैं, जैसे डी मॉर्गन लो 1 मार्क में पूछ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लो 1 मार्क में पूछ लेते हैं, वैसा करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको समझ में आना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं, लो ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो क्या आएगा, ए डैश है उसका डैश करोगे तो क्या आएगा, ए डैश उसका डैश वापस डैश तो किया था, वापस डैश किया तो क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी डबल बार डैश करोगे तो वो आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो अभी हमने देखा, वैसे फोर्थ वाला तो आपको पता ही है क्या होता है। फोर्थ वाला अभी मैंने करके देखा कि जैसे 5 है, 5 यानी क्या, कुछ नहीं, उसका डैश करोगे तो सब कुछ, यूनिवर्सल। अब यू है, सब कुछ है, अब यू है सब कुछ है, उसका डैश करोगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 5। तो ऐसे भी छोटे छोटे 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 1.5 एक्सरसाइज के अब मैं जो आपके बाकी के हैं वो भी भेज रहा हूँ, आप अच्छे से देख के वो सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना। ठीक है, चलो तो आज हमारी 1.5 होगी, कल 1.6 यानी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट में फिर मिसलेनियस है। ठीक है, तो आज के जो न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से समझ के करना, और जैसे ये ख़त्म होता है असाइनमेंट स्टार्ट करना। ठीक है, थैंक यू।